लिखा है मोर मनी इन मार्केट। मोर मनी इन मार्केट का अर्थ है ZOLIAATO। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट का अर्थ है शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। बहुत दूर दूर लिख दे रहा हूं यार। का अर्थ है VOTOJELI। मोर मनी इन मार्केट का अर्थ है ZOLIAATO। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट का VOTOJELI। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ का अर्थ है SUJEZOKA। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ का अर्थ है SUJEZOKA। और नाउ द मार्केट गेन्स प्राप्त करना का अर्थ है DOLIUOSU। फिर से सुन लीजिएगा आप, रिपीट कर रहा हूं। मोर मनी इन मार्केट का अर्थ है ZOLIAATO। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट का है VOTOJELI। मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ का है SUJEZOKA। नाउ द मार्केट गेन्स IN है। DOLIUSU। तो आपको कोड बनाना है। तो पहला क्वेश्चन इस पे है VO के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इसका अर्थ बताना है क्या आएगा। ये पहला सवाल है आपके लिए। आंसर आने शुरू कर दिए आप लोगों के। चलिए, मैक्सिमम लोगों की एक ही आंसर है, वो क्या है शेयर। अब देखते हैं क्या ये सही है।
अब मिलाओ। पहले तो देखो सभी में क्या कॉमन वर्ड मिल रहे हैं, क्या शब्द है उन्हें देखिए। जैसे यहाँ मार्केट पहली लाइन में भी है, मार्केट दूसरी भी लाइन में है, मार्केट आपका तीसरी लाइन में भी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मार्केट पहली लाइन में भी है, जिनको नहीं आ रहा समझे, दूसरे में भी है और तीसरी चौथी लाइन में भी है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहले दूसरे और चौथे में, पहले दूसरे और चौथे में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? LI, वेरी गुड। क्या दिखाई दे रहा है? तीनों में एक चीज ये कॉमन दिखाई दे रही है, क्या? LI। LI जो नहीं समझ रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे आसान तरीका इसका। अब अगला खोजो कि और कौन से मिले। एक देखो मनी, एक बार यहां आया है, वृत्त से दिखा रहा हूं, और कहीं आया क्या मनी? वहां पर आया? नहीं आया, नहीं आया यार, मनी नहीं आया, इसको छोड़ो, इनको पकड़ो। इनको देखिए, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, दो जगह आ गया, और कहीं आया नहीं आया। तो बताओ इन दोनों लाइनों में आपको क्या सामान दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर TO, TO, इनका क्या हो जाएगा? TO। बहुत सी जिनको नहीं आ रहे हैं पीछे आए क्वेश्चन से, इसमें समझ में आ रहा है तो आप उसमें कमेंट करते रहो। जैसे मैंने कहा मार्केट मार्केट मार्केट, तो पहली दूसरी और चौथी लाइन में देखो वो कौन सी डिजिट है, कोड है वो जो सेम है। आप देखोगे LI LI LI, इसका मतलब ये मार्केट का कोड है। पहली और दूसरी लाइन में दो मिले, इन इन, इसको वृत्त से दिखाया हूं, यहाँ दोनों में 2 2 मिले, और कोई कॉमन है क्या? कॉमन तो यही है। और देखो प्रॉफिट, देखो मैं इसको ऐसे क्रॉप कर दे रहा हूं, यहाँ प्रॉफिट है एक, एक प्रॉफिट यहाँ पर है दो। तो बताओ दूसरी तीसरी लाइन देखकर आप बताओ कमेंट करके क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट का कोड क्या हो जाएगा? JE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JE हो जाएगा, ये वाला JE हो जाएगा। ऐसे ही अपने हिसाब से सिंबल बना लेना जो। अब देखो क्या है, मोर, मोर को केवल अंडरलाइन कर रहा हूं, मोर यहां भी है, यहां भी है, और कहीं है क्या? और कहीं भी नहीं है। तो पहली और तीसरी लाइन को देखते हुए, पहली और तीसरी लाइन को देखते हुए, पहली और तीसरी लाइन को देखते हुए आप बताएंगे आपको कौन सा दिखाई दे रहा है जो सेम है? ZO। क्या है? ZO है। क्या है? तो इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसका कंफर्म है कि आपका मोर का कोड ZO होगा, ये निश्चित है। और कौन से वर्ड समान है आप ध्यान से देखें, तो आपका वृत्त से दिखा देता हूं नाव को, यहां भी है, यहां भी है। तो आप देखते हुए तीसरी और चौथी लाइन में बताइएगा एन का कोड क्या हो जाएगा नाव का, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? आप कहोगे सर SU मिल रहा है। क्या मिल रहा है? SU मिल रहा है, और सभी के कमेंट आ रहे हैं, समझ रहे हो? क्या मिल रहा है? SU मिल रहा है। अब आ जाओ, और भी कुछ मिल रहा है, देखो ध्यान से। मनीकत है नहीं, दे नहीं, गेंग्स नहीं, ये अलग अलग वर्ड है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीन में से, चार में से तीन डिजिट का खोल लो तो चौथी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आ जाओ, उसने VO का पूछा है, तो भैया TO का तो हो गया आपका इन, JE का हो गया आपका प्रॉफिट, LI का हो गया मार्केट, तो VO का जो बचा वो उसका अर्थ क्या होगा? शेयर होगा। क्या होगा? यानी इसका अर्थ क्या आ जाएगा? शेयर आ जाएगा। और आप में से सभी के 100% आंसर सही थे, आप सभी के 100% आंसर सही थे। बस वो एक दो लोग बताएं जिनको अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। साइड, अनुराधा जी हम ही को साइड करेंगे। एक क्वेश्चन और एकदम देंगे पूनम जी। चलो एक क्वेश्चन और गए, इसी पे बेस दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो। इसका आप BO को बता दिए, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कि मेकिंग का कोड क्या होगा? मेकिंग का कोड क्या होगा?
के बहुत सही। अब खोजो मेकिंग किस लाइन में, तीसरी लाइन में। मोर का कोड हो गया है JO, प्रॉफिट का हो गया है JE, और नाउ का हो गया SU। तो जो बच गया उसी का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, KA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। JA नहीं, सुधा। सुधा, सुधा मिस अमृत होता है ना। सुधा का अर्थ बताओ। अमृत। हाँ ठीक, आगे बताइएगा। एक क्वेश्चन तो VO का कोड बता दिए। पहला क्वेश्चन था, पहला ये था कि आपको, पहला ये था कि VO का अर्थ बताना था, इसका अर्थ था शेयर। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि मेकिंग का बताइए, कोड क्या होगा, आपने बता दिया सर KA। चलो इसमें तीसरा आप बता दो, गैंग्स का क्या कोड होगा, बता दो आप। सही पकड़ रहे हैं सर, लगता है आप भाभी जी घर पे हैं, ज्यादा देखते हैं। YO। कोई लिख रहा है यो यो हनी सिंह, कौन है ये। हाँ ये सही पकड़े, यो यो हनी सिंह। आज उसका भी नाम आप जान जाओगे, उसको गैंग से हो गया है, प्राप्त है। हनी सिंह, गजब। चलो YO क्या हो जाएगा, YO। चलो एक और, इस पूरे का कोड बताएंगे। मोर गैंग्स मनी का क्या कोड हो जाएगा, मोर गैंग्स मनी। ये तो द का होगा सर, ये तो द का होगा। अरे कहीं गलत कर दिया क्या। हाँ यार, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ या करके रहेगा, माफ करना, सॉरी। इसका दो आएगा, YO भी होगा, DO भी। फिर से समझ लो यार, मैं भी ध्यान नहीं दिया हूँ बात का, सॉरी। ज्यादा हनी सिंह के पीछे पड़ गया। द का भी कोई देखो और है क्या इसके जैसा, कोई नहीं है। गैंग्स, तो ये जो दो कोड बचे, तो गैंग्स का कोड YO भी हो सकता है या DO भी हो सकता है, YO भी हो सकता है या DO भी हो सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। गैंग्स का दोनों में से कोई हो सकता है, द का भी कोड दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो या करके ऑप्शन मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। चलो आप अब इसका बता दो आप। अच्छा रिवाइज कर दूं, फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लो। एक बार ध्यान दीजिए, जेडो या YA होगा, किस चीज में ध्यान देना है, ठीक है उसका। हाँ देखिए, मोर का क्या हो जाएगा, मोर का तो हो जाएगा जेडो। अब गैंग के तो दो आएंगे, तो पूरा लिख दीजिए, इसमें क्रम लगा दीजिएगा, दोनों क्रम से देगा, पहले DO को लिखेगा, फिर YO, ऑप्शन में ऐसे ही लिखेगा। इसका अर्थ ये है कि इसके लिए दोनों में से कोई होगा। अब मनी का तो फिक्स है, क्या है, AA। इनको भी पलट सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई निश्चित नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। ZO, इसका DO, YO, और इसका आप लिख सकते हैं AA। हो सकता है पहले YO दे दे, DO बाद में दे दे, मगर इन दोनों को जरूर खोजिएगा कि ये दो होने चाहिए। हाँ DO आबलिक कर लो, ये भी बात सही है, मगर ऑप्शन में आबलिक नहीं लगाएगा, ऑप्शन में नीलिमा जी आबलिक नहीं लगाएगा, वहां लिखेगा ZO DO YO A, या कहीं होगा ZO YO DO A, तब भी दोनों आंसर सही है। सर कमेंट ऑफ करिए, कोई बात नहीं, कमेंट कैसे ऑफ करेंगे।
हो गया? हो गया तो फिर से एक बार इन्हीं बातों को मैं रिपीट कर देता हूं। आई, हट जा रहा हूं, दिख नहीं रहा है तो। चलिए देखिएगा ध्यान से, फिर से समझो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करते रहिएगा। सर दीजिए सर, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले लो। मुझे नहीं लगता कि इन पे 2 ही क्वेश्चन के अलावा आपको जरूरत है, मगर ले लो, मुझे क्या करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा राइजिंग, क्वेश्चन थर्ड लिखिएगा, RISING, राइजिंग प्राइसेस, PRICES, आर मेन प्रॉब्लम, AREMAIN, प्रॉब्लम का अर्थ है, का क्या अर्थ है? QUIDOOSU। मैं क्या लिखा हूं फिर से देखिए सर, लास्ट लाइन में नाउ द मार्केट गेन में अगर हम देखना तो नाउ फोर्थ है पोजीशन से, मार्केट थर्ड लाइन में हिसाब से जो हो रहा है। देखिए क्या नाम है, क्या ससीता खान साहब जी, आप समझिएगा जो भी आप हैं, आपका नाम नहीं दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, आप भी हैं, बात समझिएगा। आपको उस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में लगाया था ZODO YO और AA वही हो सकता है पहले A कर दे फिर आपको, मगर वही 4 डिजिट आपको खोजना है, कोड जो दिया है, हाँ वही वही PO राइज करके दिया था है शेयर लाइन में। नहीं, लाइनिंग से कुछ नहीं लेना देना है, आप फिर से समझिएगा। आप बड़ी मेहनत कर दी इतना कमेंट करके, मैं आपको पूरे कंफर्म कर देता हूं आपको कि आपको ये, एक सेकेंड, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एक बात याद रखिएगा, उन्हीं 4 कोड को अपने ऑप्शन में खोजिएगा, उन्हीं 4 कोड को ऑप्शन में खोजिएगा, कोई जरूरत नहीं है सीक्वेंस में लगे रहे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? बोलो जी, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। बस वही 4 कोड खोजिएगा, क्रम का कोई भी दिक्कत नहीं। चलो समझ रहे हो तो समझ जाओ, और इतना लंबा लंबा ना लिखा करो, डाउट रहे तो फोन करके पूछ लिया करो, मैं एकदम फ्री हूं इस समय। लिखिएगा, टाइम ना बर्बाद किया लो। अगला लिखिए कंट्रोल, कंट्रोल द प्राइस राइजिंग मोर रेपिडली, कंट्रोल द प्राइस प्राइसेस, माफ करना, प्राइसेस राइजिंग मोर रेपिडली, MORE
का कोड है, इस पूरे का कोड है, इसको यहां लिख लो, यहां लिख लो। कंट्रोल द प्राइसेस राइजिंग मोर द रेपिडली। रैपिडली का अर्थ है क्या है, JA QI, इसी का कोड लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, नीचे की साइड इसी का कोड लिख रहा हूं, थोड़ी बड़ा हो गया है। CHI, ये देखो कोड लिख रहा हूं, कोड है, लिख देता हूं कोड, ये भी गड़बड़ कर दोगे, ये कोड है, ध्यान देना, वहां से शुरुआत किया हूं। NICPOODIC, आगे क्या लिखा है, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, DACHIPIC, बड़ा लंबा सवाल है, कोई बात नहीं। मोर प्राइसेस इफेक्ट बैडली, मोर प्राइसेस affect badly का अर्थ है NICRAPOOMO, पूरा इसी से भर जाएगा क्या, चलो ऊपर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। पुअर्स आर rapidly affect का अर्थ है PIC DIC KURA, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन, जैसे लगता चाइना लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज तो है, ये चाइना वालों ने ही विकसित किया है, ठीक है। जब आप डिफेंस में जाओगे इन्हीं चीजों को ज्यादा, जैसे जिस हर डिपार्टमेंट में एक कलर को कोड पे ध्यान देने को दिया जाता है, ये भी कोड चाइना वालों का होता है, तो उसका अर्थ निकालते रहते हैं भारतीय लोग, या अन्य देश के अपनी भाषा में निकालते हैं, अंग्रेजी हर जगह मान्य है इसलिए चलती है। अच्छा, ये कोई नहीं कहेगा सर हिंदी में बताओ, ये कभी भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। फिर से समझो, राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम का अर्थ है KUPOOQIDASU, कंट्रोल द प्राइसेस राइजिंग द मोर रेपिडली का अर्थ है JAQICHINICPOODIC, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम DACHIPIC, और आपको मोर प्राइसेस इफेक्ट बैडली का अर्थ है NICRAPOOMO, पुअर्स आर द रेपिडली इफेक्ट का अर्थ है TICDICKURA, जैसा लग रहा है नहीं, ठीक। आ जाओ, इस पे पहला क्वेश्चन लीजिएगा, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे, इस पे जगह नहीं है।
सबसे पहला है आपको द का कोड बताना होगा। पहला क्वेश्चन है द का कोड, नहीं दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है द का कोड बताना है। देखो एक क्वेश्चन यहां लिख दूंगा, ये जगह है टीआईसी। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, टीआईसी का अर्थ बताना होगा, इसमें क्या होगा। तीसरा इफेक्ट का कोड बताना होगा, AFFECT। चौथा है चलो चौथा करवा दूंगा, पहले पहले 3 के बताओ। टीआईसी ये आई है, बनाइएगा। इफेक्ट का आर ए बहुत सही, मतलब तीनों अर्थ बता दी क्या। टीआईसी का पुअर से होगा। द का क्या हो जाएगा, मैं देख नहीं पाया क्वेश्चन देने के आगे। द का क्या हो जाएगा, पुअर, टीआईसी का पुअर बता रहे हैं, वी आई होगा। जी आई, CHI होगा, कुछ का GI आ रहा है, किसी का QI आ रहा है। चलो सब देखते रहेंगे। चलो आओ, मैं ध्यान से बता रहा हूं, अब कमेंट रोक दो, सब लोग ध्यान से समझना। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एकदम समझे ध्यान से। ध्यान से क्या समझोगे, पहले तो खोजो राइजिंग कहाँ कहाँ आया है। एक यहां पर है, एक आपका यहां पर दूसरी लाइन में आया है, और इसमें तो नहीं आया, नहीं इसमें आया है, और कहाँ आया है, और कहीं नहीं आया, 2 लाइनों में आया है। आप मुझे ध्यान से बताइएगा, पहली और दूसरी लाइन को देखते हुए, वो मैं डिटेल में समझा रहा हूं, जो कि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, जो खोजना है उसी को हम खोजेंगे, ठीक है ना। तो दोनों लाइनों में आपको कौन सा कॉमन दिखा रहा है, KU यहां नहीं है, PO है, कोई बात नहीं, रुकते हैं। QI भी है, QI भी है, तो परफॉर्म करते हैं, पहले QI भी होगा क्या, और बाकी नहीं है। इसमें देखो क्या और कॉमन है, प्राइसेस, इसको घेरो पहले, PRIC, और कहाँ आया है, चौथे नंबर पे आया प्राइसेस, और कहीं आया है नहीं। अब पहले इसका कोड कंफर्म करो, तो यहाँ पहली दूसरी और चौथी, पहली दूसरी चौथी में देख के बताओ इसका क्या होगा, POO होगा। क्या होगा, POO, यहां भी कॉमन, यहां भी है, हाँ बहुत सही, POO, POO। जब कभी भी आपको 2 कोड सेम दोनों में दिखाई देने लगे, इसका मतलब एक तीसरी जगह कहीं और आया होगा, ये 100% कंफर्म है। अब आ जाओ, इसका मतलब क्यू जो आई दिखाई दे रहा है आपको, QI दिखाई दे रहा है ये इस लाइनों में, ये आपका राइजिंग का कोड हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा, राइजिंग का हो जाएगा। और आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हो, क्या कॉमन दिख रहे हैं, प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम, यहाँ पर आया 2 बार, और कहीं आया क्या प्रॉब्लम, नहीं आया है। तो पहली और तीसरी लाइन को देख के आप बताएंगे कि प्रॉब्लम का कोड क्या आएगा, DA। दोनों में क्या कोड है, DA कॉमन है। क्या कॉमन है, DA। जो उठाएंगे उसका वहीं पर कंफर्म कर देंगे, हाँ ये होगा, दोबारा आना रहे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत से कॉमन मिल जा रहे हैं, कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, कंट्रोल एक जगह, कंट्रोल 2 जगह, क्या कंट्रोल और कहीं है क्या, नहीं है। तो आप दूसरी और तीसरी लाइन को देखते हुए बताएंगे कंट्रोल का कोड क्या होगा, CHI। CHI बहुत सही, सभी के आंसर आ रहे हैं, CHI,
CHI और आ जाइए। और कुछ मिला है इफेक्ट, ये इसको किसके दिखाएं, इसको त्रिभुज से दिखा दो। एक जगह यहाँ आया है, एक जगह कहाँ आया है, लास्ट में आया है। बताओ इफेक्ट का कोड क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, RA। क्या दिखाई दे रहा है, RA दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल से दिखा दो, ट्रायंगल से, ट्रायंगल से आप दिखा दीजिए। और कुछ कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा। R कहीं आया, हाँ देखो R एक बार और आया है। इसको चतुर्भुज से तो हो गया है, इसे किससे लगा दो, स्टार से लगा दो, स्टार से लगा दो, R को स्टार से लगा दो। तो पहली और आखिरी लाइन को देखते हुए बताइए R का कोड क्या है। पहली और आखिरी लाइन को देखते हुए KU है, बहुत सही, स्टार से दिखा दो। आप ऐसे ही बनाओगे अपने रजिस्टर में, ऐसे ही बनाओगे आप, बहुत सही। अब आ जाओ अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। बैडली एक जगह आया है, अच्छा एक और वर्ड आया है, कौन सा है, रैपिडली। मोर एक जगह, मोर एक जगह और आया, यहां पर आया। मोर को भी पकड़ो, इसको हच से दिखा दो। और कोई सिंबल है, हाँ एक, एक यहां जगह दो। आप दूसरी और तीसरी लाइन को देखते हुए लिए बताएंगे कौन सा मोर का कोड होगा। मोर का, मोर का MORE, NIC, वेरी गुड। इसको हैश से आप दिखा देंगे कि इसका सिंबल ये है, NIC। वो आपसे पूछ पूछ के ही लिख रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। रैपिडली दो जगह आया, यहां पर आया है, तो ऐसा कुछ बना दो यार। डॉलर दिखा दे क्या, यहाँ डॉलर दिखा देना, इसको डॉलर से दिखा दो, यहां भी डॉलर से दिखा दीजिए। तो आप मुझे दूसरी और आखिरी लाइन को देखते हुए बताएंगे कौन सा कोड सेम है। रैपिडली का कोड कौन सा हो जाएगा, DIC, वेरी गुड। यहां पर डॉलर दिखा दीजिए, ये भी डॉलर, और DIC ये भी डॉलर से दिखा दीजिए। अब कुछ दिखाई दे रहा है क्या एक जैसे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। अब जो पूछेगा हम करते चले जाएंगे। तो बताओ द का कोड क्या निकल गया, क्या बचा है, अकेला JA बचा है। क्या बचा है, JA बचा है। क्या ये पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म है, हाँ ना कुछ तो बोल दो। पहला क्वेश्चन आप सभी को एकदम कंफर्म है, किसी का यही होगा जे। वर्ष का कोड तो TIC हो जाएगा। हाँ अब मैं, एक ये हो गया। दूसरा सवाल ये था मेरा, TIC जो कोड है इसका अर्थ क्या निकलेगा। इस वाली लाइन में तो सबको मैंने घेर लिया, किसे नहीं घेरा हूं, ध्यान से समझना। पुअर को नहीं घेरा हूं, तो यहाँ क्या नहीं है TIC, तो इसका अर्थ पुअर्स हो जाएगा। आ जाओ, ये दूसरा सवाल था। तीसरा समझो, तीसरा समझ, मैंने पूछा था आपसे इफेक्ट, इसका अर्थ पूछा था। तो इफेक्ट कहाँ मिलेगा मुझे, कहीं से लिखा लो यार, ट्रायंगल वाले से, ट्रायंगल वाले में पूछ लो, RA होगा। वेरी गुड, सभी के सही आंसर हैं। इन इसका कोड क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। क्या अब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा लिया था मैंने। वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन देते उससे फर्क नहीं पड़ना, इसका कोड इसी प्रकार से करना है। कितने बजे तक की क्लास है, 20 तक की है ना, चलो कोई बात नहीं। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं। हाँ इन्फ्लेशन का पूछ ले तो आ जाओ, इसको भी बता देते हैं, निकाल लेते हैं। इसमें से क्या बचा है, PIC हो जाएगा, निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दो इन्फ्लेशन का क्या हो जाएगा, क्या बच गया, PIC, PIC हो जाएगा, बहुत सही। चलो अब बता दो किसी को कोई दिक्कत, तब मैं आपको अनम्यूट करूं, नहीं तो आप बहुत तेज शोर मचाते हो। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। सपना जी आपको भी थैंक यू। किसी को एक को भी दिक्कत हो आप में से तो बताएं, तब अनम्यूट करूं, नहीं तो आप लोग बहुत शोर मचाओगे। चलो मैं उम्मीद करता हूं आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेड SAID, साइड, अच्छा साइड हो गया।
चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अगली कोडिंग जो बनाएंगे वो शर्तानुसार कोड करना, या मैं कल बता दूंगा। शर्त अनुसार कोड करना। आपकी वजह से सर इजी हो गया क्वेश्चन। थैंक यू थैंक यू। बड़ा बड़ा होता ही है। हाँ ये ऐसे ही है ये। और कोई दिक्कत है किसी को? लेसन कब क्लोज होगा? सर केवल 2 ही 3 पूछेंगे, जब पूछेंगे तो पूरे तो पूछेंगे नहीं। सर पिछली बार ये स्टेट में मिनिमम डिजिट से 3 पूछा था। मैक्सिमम 5। सोनी जी मैक्सिमम हमारा 5 काल पूछेंगे। जरूरी है। पिछली बार से डिजिट से पूछा था। हाँ डिजिट से, इसके बाद उठा लेता हूँ ना। इसके बाद का जो कल कोड पड़ेगा लेटर टू डिजिट ही चलेगा, और वो 18-19 टाइप से बनते हैं। एक ही डिजिट उठाऊंगा, उसी पे मैं समझाते चल जाऊंगा, उसका तरीका समझाते चल जाऊंगा। आज यही रखो यार। थैंक यू थैंक यू सर। अभी कितना टाइम लगेगा कोडिंग चैप्टर पढ़ाने में? आप जब कहो तब बंद कर दो। मैं इसमें कई टॉपिक आपके खत्म कर दे रहा हूँ। बहुत जने रहा आज जो पढ़ा रहा हूँ मैं ना, इससे ज्यादा फिर नहीं आएगा। समझो। हाँ टेंशन ना लो, बहुत जल्दी खत्म कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।